हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। किसी भी डेट का दिन निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 19 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था। जिस ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? सबसे पहले डेट, फिर मंथ कोड और सेंचुरी कोड, फिर ईयर और लीप ईयर, और इनको सबको 7 से भाग करते हैं और जो शेष पर आएगा वही हमारा दिन हो जाएगा। अगर कहीं शेषफल 1 आता है या 2 आता है या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 0, अगर 1 आएगा तो क्या होगा? संडे, मतलब रविवार। अगर 2 आता है तो क्या होगा? मंडे। अगर 3 आता है तो ट्यूसडे। अगर 4 आता है तो वेडनेसडे। अगर 5 आता है तो थर्सडे। अगर 6 आता है तो फ्राइडे। अगर 7 या 0 आता है शेषफल तो क्या होगा? मेरा आता है तो क्या होगा? सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। अब देखिए, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड मतलब कि शताब्दी कोड, और ईयर और लीप ईयर। डेट तुम्हारा ये हो गई डेट, ये क्लियर हो गया। अब मंथ कोड देखते हैं। मंथ कोड में साधारण, वर्ष, सिंपल ईयर का कोड होता है 144 0 25 0 36 146। ये होता है 12 का स्क्वायर। ये होता है 0 5 का स्क्वायर, और ये होगा 0 6 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर जो था, इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 146। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब 12 का स्क्वायर 144, और 0 5 का स्क्वायर 0 25, और 0 6 का स्क्वायर मतलब 0 6 का वर्ग 0 36, और 12 का स्क्वायर +2 146। अब ये जो ये है, ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि जनवरी का कोड 1, फरवरी के 4, इसी तरीके से हो गया। अब अगर अधिवर्ष है, मतलब कि लीप ईयर है, कोड क्या हो जाएगा? शुरुआत के 2 महीने में कोड चेंज हो जाएगा। शुरुआत के 2, जनवरी और फरवरी में एक कम कर दिया जाएगा। अब जनवरी का कोड साधारण वर्ष में कितना था? 1 था, तो यहाँ 1 कम कर देंगे, तो 1 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 0। और फरवरी का कोड कितना 4 था, तो 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 3। और बाकी सब सेम रहेगा। मतलब जनवरी का चेंज होगा और फरवरी का। अगर कहीं लीप ईयर है तो ठीक, तो जनवरी आएगा तो देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, और फरवरी आएगा तब देखेंगे लीप ईयर है कितना है। ठीक, बाकी सब कोड सेम रहेगा। तो हमने पढ़ लिया डेट, फिर हमने समझ लिया मंथ कोड कैसे निकालते हैं। ठीक, अब बचा गया सेंचुरी कोड। अब 1997, तो 19, अब देखिए इधर आगे पढ़ते हैं।
सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी को हमको 400 से भाग करना है, और जो शेषफल आएगा, अगर शेषफल 100 आता है या फिर 200 आता है या 300 आता है या 0 आता है, अगर शेषफल 100, 200, 300, 0 आता है तो कोड क्या होगा? अगर 100 शेषफल आएगा तो कोड होगा सेंचुरी का 4 होगा। अगर 200 शेषफल आता है तो क्या होगा? 2 होगा। अगर 300 शेषफल आता है सेंचुरी कोड क्या होगा? 0। अगर 0 शेषफल आएगा तो क्या होगा? 6। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। अभी कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए 1997 है। क्या है? 1997। तो आखिरी के 2 अंक जो होते हैं वो ईयर को शो करते हैं, ईयर से ही हम लोग लीप ईयर निकाल लेंगे। तो 19 जो हुआ, तो 19 को आप लास्ट के 2 अंक में करके 0 रख दीजिए और इसको 400 से भाग कर दीजिए। 4 चौको 16 और 2 0 लगे, 2 0 यहाँ लगा दिया। कितना शेषफल आ रहा है? 300। तो सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 0। अगर कहीं 1897 हो तो आखिरी के 2 अंक में क्या रख देना है? 0। तो कितना हो जाएगा? 1800। उसको 400 से आप भाग करिए। 4 चौको 16, बचा कितना? 200। 200 जब आता है शेषफल तो क्या होता है कोड? सेंचुरी कोड 2 होता है। अगर कहीं 1597 हो और इसमें हमको सेंचुरी कोड निकालना हो तो क्या करते हैं? 15 और लास्ट के जो ईयर होते हैं उनकी जगह क्या रख देना है? 0। और इसको हमको 400 से भाग करना है। तो 4 3 12, 12 2 0 लेके 2 0 यहाँ लगा दिया। तो कितना शेषफल आएगा? 300। तब कितना कोड होगा सेंचुरी कोड का? 0। समझ गए? तो ये मेरा हो गया सेंचुरी कोड। और ईयर, तो ये लास्ट के आखिरी के 2 अंक क्या होते हैं? हमारे ईयर होते हैं, मतलब साल होते हैं। और लीप ईयर कितने होते हैं? अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं तो वो लोग आगे समझते हैं। देखिए हम लोगों को पता है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ईयर को 4 से भाग करते हैं, और जो भागफल आता है वही हमारा लीप ईयर होता है। अब हम लोग को पता है 24 चौको 96 होता है। तो जितनी बार जाएगा या फिर जितनी टाइम्स जाएगा वो क्या होगा? मेरा लीप ईयर हो जाएगा। तो 97 साल में कितने होंगे लीप ईयर? 24 लीप ईयर। समझ गए ना? तो अब हम इसी डेट का जो हमने लिखी थी डेट, अब उसको निकालते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर भी क्लियर, लीप ईयर भी क्लियर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे अब निकालेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे निकालना था 19 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? डेट रखी है। डेट के बाद क्या लिखा है? मंथ कोड। फिर क्या लिखना है? सेंचुरी कोड। फिर क्या लिखना है? ईयर रखना है। सब सीक्वेंस से है। उसके बाद क्या है? ईयर से क्या निकालेंगे? लीप ईयर। हो गया। इसको हमको क्या करना है? 7 से भाग करना है। ठीक, तो डेट तो मेरी हो गई 19, यहाँ रख दिया। मंथ कोड, अब जुलाई का मंथ कोड हम लोग देखते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, इधर देखिए अब दिख रहा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का कोड कितना है? 0। तो मैंने यहाँ पर दिया 0। अब सेंचुरी कोड कितना है? देखिए सेंचुरी कोड जो होता है, हमने कहा था कि अगर 19 से तो आखिरी के 2 अंक जो साल के होते हैं वहाँ पर 0 रख दीजिए और आप 400 से भाग करिए। कितना शेषफल आया था? अभी हमने किया था 300 आया था। तो 300 आ रहा है शेषफल, तो सेंचुरी कोड क्या होगा? 0। ईयर की जगह ईयर रख दीजिए, और ईयर से हम ये निकालने होंगे लीप ईयर्स। तो अभी हमने 97 साल में कितने लीप ईयर निकाले थे? 24।
24 को यहाँ रख देंगे और इन सबको हमको 7 से भाग करना है। अब भाग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सबको जोड़ लें तब भाग करें, जो शेषफल आएगा वही हमारा दिन हो जाएगा, या फिर सबको अलग अलग कर इंडिविजुअल कर दें। तो सबसे पहले इसको जोड़ के करते हैं। देखिए 4 7 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 1 9 1 10, 10 2 12 और 12 2 14, कितना होगा 140 को 7 से भाग करना है। तो कितना शेषफल आएगा 7 दूनी 14, पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल आता है। और 0 शेषफल पे कौन सा दिन है, देखिए हमने कहा था अगर शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा सैटरडे, तो आंसर इसका क्या हो गया सैटरडे, मतलब कि शनिवार, आंसर हो गया। अब अगर हमें टाइम बचाना है तो इसको हम इंडिविजुअल भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 19 है 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा 5, 5 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको यहीं कर दीजिए 7 एकम 7, कितना बचा 2, कितना बच गया 27, तो 7 3 21, कितना बचा 6 शेषफल यहाँ रख दिया। 7 3 21 शेषफल कितना आया 3। अब सबको यहीं जोड़ लीजिए 6 3 9, 9 5 14 और 14 7 से भाग होगा तो कितना शेषफल बचेगा 0, तब भी आ गया शनिवार। समझ गए ना। चलिए अब एक कोई और डेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमने कहा है कि सीक्वेंस से सब चीज रखना है। सबसे पहले आगे पीछे कर सकते हो नहीं, मतलब एकदम आसानी से याद हो जाएगा। डेट के बाद मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर ईयर, उसके बाद लीप ईयर, और इनको सबको 7 से भाग करना है। ठीक, अब देखते हैं। हमने कहा था डेट की जगह डेट रख दिया। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड कितना होता है 144 025 036, कितना होता है कोड, अगस्त का कोड होता है 3। इधर देख लीजिए जुलाई था 0, अगस्त कितना 3, तो 3 हमने रख दिया। ठीक 3। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना होता है 1900 का 0, और ईयर कितने हैं लास्ट के 2, आखिरी के 2 क्या होते हैं हमारे ईयर 47 हो गए। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करते हैं और जो भागफल आता है वही हमारा क्या होता है लीप ईयर। अब हमको पता है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जिसको ना समझ में आ रहा देखिए 47 है, 4 से भाग करिए तो फिर क्या होता है 11 4 44, कितनी बार गया 11 बार, तो 11 हो गई लीप ईयर। ठीक है 11 हो गए लीप ईयर। अब इन सबको हमको 7 से भाग करना है। ये सबको जोड़ के भाग करेंगे, ये सबको अलग अलग कर दें। 7 19 14, शेषफल कितना आया 1, 7 6 42, कितना आया 5, और 7 एकम 7, कितना आया 4। अब 5 4 9, या फिर देखिए 4 और 3 7 खत्म, बचा कितना 5 और 1 6, तो 6 पे कौन सा दिन होता है, देखिए 6 पे होता हमारा फ्राइडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि फ्राइडे, मतलब कि शुक्रवार। आंसर ठीक है। और फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। और हमें निकालना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो क्या करते हैं डेट, तो डेट मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर प्लस लीप ईयर, इन सबको क्या करते हैं 7 से भाग। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, हम इसलिए बता रहे हैं कि मतलब याद तुम लोगों को हो जाए। ठीक है, बाकी ऐसा ही हो जाएगा। अभी करते हैं, देखिए डेट की जगह 26 यहाँ रख दिया। जनवरी का कोड कितना होता है, अब जनवरी आ गया ना, अगर जनवरी आता है महीना या फरवरी आता है तब देखना है कि लास्ट वाला ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं। खाली जनवरी और फरवरी में देखेंगे, बाकी महीनों में देखना भी नहीं है कि लास्ट में मतलब कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, कुछ नहीं देखना है। अगर जनवरी या फरवरी आता है तब देखना है कि हमारा कौन सा ईयर है। अब 1950 जो है वो क्या है लीप ईयर नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड क्या होगा सिंगल, मतलब 1। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना 1900 का 0, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, और उसके बाद हमारा ईयर कितने होंगे 50, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे
12 चौक 48 होता है, तो मतलब 12 बार जाएगा, तो 12 हमारे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। अब इन सबको हमको 7 से भाग करना है, सबको जोड़ के भाग करिए या फिर सबको अलग अलग भाग कर दीजिए, उसके बाद जो है उसको जोड़ लीजिए। सबसे आसान है कि वो जोड़ेंगे टाइम लगेगा, तो सबको अलग अलग भाग करते हैं। देखिए 7 तरीके 21 शेषफल कितना आया 5, यहाँ रख दिया। 7 से 49 कितना शेषफल आया 1, और 7 एकम 7 कितना शेषफल आया 5। अब 5 1 6 1 7 काट देते हैं क्योंकि 7 से भाग हो जाएगा। अब 5 बचा, तो 5 पे कौन सा दिन होता है, क्योंकि हमको याद रखना है कि एक जो होता है संडे पे होता है, उसके बाद सीक्वेंस रख देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 5 पे होता है मेरा, देखिए थर्सडे होता है, मतलब बृहस्पतिवार। देखिए थर्सडे 5 पे, तो क्या होगा बृहस्पतिवार, थर्सडे बृहस्पतिवार। क्लियर। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए 26 लिखा है, अब इसको 26 ना लिखिए, इसको यही काट दीजिए। 7 तरीके 21 खाली 5 लिखिए यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। अब ईयर है 7 से 49, तो यहाँ 1 लिखना होगा, मतलब और कम समय लगेगा। ना कि ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। दूसरा निकालना है 23 अगस्त 1931 को कौन सा दिन था। 1930 को 14 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये इतनी डेट आप लोग कमेंट करेंगे। आज जो डेट है हमारी है 14 फरवरी 2024। ठीक, अब इसका हम लोग दिन निकालते हैं। तो हमने कहा है सबसे पहले डेट लिखिए, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर, फिर लीप ईयर। इन सबको मुझे 7 से भाग करना होता है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब डेट की जगह 14 है, तो मतलब 7 में 14 जीरो से इस पर आएगा, तो कुछ नहीं लिखते हैं, या फिर लिख लेते हैं। फरवरी में है, अब देखिए ये जो है ईयर कौन सा है, लीप ईयर है ना। देखिए फरवरी है तो देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है क्योंकि 4 छंग 24, 4 के पहाड़े में 24 आता है। ठीक, तो ये हो गया मेरा 24। अब इसको हम फरवरी का कोड कितना होता है मतलब कि लीप ईयर में, क्योंकि इसमें होता था 144, तो एक कम कर देते हैं, तो 3 कोड होता है मंथ कोड। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना होगा, अब 2000 हमने कहा था साल की जगह पर 0 रख देना है और 400 से भाग करना है, तो 4 पंचे 20 पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल कितना है 0। और जब 0 शेषफल आता है तो सेंचुरी कोड क्या होता है 6 होता है ना। हमने कहा 4 2 0 6। अगर 100 आता है तो 200 आता है, 300 आता है, 0 आता है। जब 0 आएगा शेषफल तो कोड क्या होगा 6, तो सेंचुरी कोड होगा 6। ईयर कितने हैं 24, 24 यहाँ रख देते हैं। और ईयर से हम पूरे क्या निकालते हैं लीप ईयर, तो लीप ईयर कितने आएंगे कि जितनी बार जाएगा, मतलब जितना भागफल आएगा। 24 है तो 4 छंग 24 कितनी बार गया 6 बार, तो 6 मेरा हो गया लीप ईयर। इन सबको हमको क्या करना है 7 से भाग करना है, सबको जोड़ लीजिए या फिर अलग अलग भाग कर दीजिए, तो पूरा कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 एक 21 कितना हो गया 3। अब देखिए पूरा हो गया, तो 6 3 9 9 3 12 और 12 6 18। अब 18 को आप 7 से भाग करिए, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा 4। और 4 पे दिन कौन सा होता है बुधवार। तो आज कौन सा दिन है देखिए अपने मोबाइल में, बुधवार है ना आंसर, तो बुधवार आंसर हो गया। ठीक है, अब पूछता है पेपर में डबल डेट का, वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ये हम लोग का तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ ले क्वेश्चन ऐसा देता है कि 18 अगस्त 1925 को मंडे था, तो 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हमने सबसे पहले आपको इस डेट का हमको दिन निकालना है। अब निकालते हैं। सबसे पहले डेट का डेट, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। 22 अगस्त 3।
सेंचुरी कोड कितना होता है 1900 का, कितना होता है सेंचुरी कोड 0। ईयर कितने हैं 25, और लीप ईयर कितने हैं 4 6 24, कितनी बार भैया 6 बार, यहाँ करती है। अब इन सबको हमको 7 से भाग करना है। 7 दूनी 14, कितना फिर से बचा 4, और 7 3 21, कितना बचा 4। अब देखिए 4 और 3 7, कट गया, काट देते हैं। 6 4 10, कितना शेष पर आएगा 3, और 3 पे हमारा दिन कौन सा होता है मंगलवार। 3 पे दिन, क्योंकि मंडे पे 2 होता है, संडे पे 1 होता है, तो ट्यूसडे पे कितना होता है 3, और दिया कितना है मंडे, मतलब 1 पीछे कर देंगे। अगर 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, और ये कोड कितना दिया है 2 का कोड दिया है, मंडे 2 होता है ना 2 नंबर पे, तो हमको 1 माइनस करना पड़ा। अब इस डेट का हम लोग निकाल लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, मतलब 1 दिन पीछे चले जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 22 जनवरी निकालते हैं 22। अब 76 जो है, अब देख जनवरी आता है या फरवरी आता है, तो अब देखते हैं कि सेंचुरी है कि नहीं, मतलब लीप ईयर है या नहीं। अब ये जो है 4 एकम 4 और 4 रवैया 36, मतलब कि लीप ईयर है, तो इसको हमको अब कोड कितना हो जाएगा इसका 0 मंथ कोड, और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 0, और ईयर कितने होंगे 76, और लीप ईयर कितने होंगे, अब यहाँ निकाल लीजिए 4 4 एकम 4, कितना हो गया 3 16, और 4 9 36। अब जिसको पढ़ा याद है तो 19 चौक 76 होते हैं, तो 19 मेरा हो गया लीप ईयर। ठीक, अब इन सबको बस 7 से भाग कर देना है। 7 3 21 1, और 7 एकम 70, 7 दाम ना 70, कितना बचेगा 6, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5। ठीक, और 6 1 7, कट गया, बचा कितना 5, और 5 से आ गया तो कौन सा दिन होता है 5 पे, हमको पता है 5 पे थर्सडे होता है, तो 1 पीछे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 पे आंसर क्या आ जाएगा बुधवार आंसर, मतलब कि वेडनेसडे आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह करना है पूरा प्रोसेस। अब एक डेट हम लोग और निकाल देते हैं, किस ज़्यादा से समझ आ जाए, कायदे से समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए अगर हमें निकालना हो कि 15 जनवरी 1857 को फ्राइडे था, 28 दिसंबर 2049 को कौन सा दिन होगा। ठीक, सबसे पहले इस डेट का हम लोग दिन निकालेंगे। अब हम लोग डेट लिखते हैं 15, फिर क्या होती है जनवरी, मतलब कि मंथ कोड। अब देखिए लास्ट में क्या है जनवरी है, तो हमें देखना है लीप ईयर है कि नहीं। अब अगर सम अगर अंक है लास्ट में, तब तो देखना है कि मतलब लीप ईयर है, अगर विषम अंक है तो मतलब देखना भी नहीं है। ठीक, अब जनवरी कौन सा है, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1। उसके बाद सेंचुरी कोड, तो हमको पता है कि 4 लिखे 18 है, तो 1800 कर दीजिए, और इसको 400 से भाग करिए, 4 को 16, कितना शेष फल आएगा 200, 200, और 200 का कोड कितना होता था 2 सेंचुरी कोड। उसके बाद क्या हो गया ईयर, फिर लीप ईयर। अब लीप ईयर कितने होंगे निकाल लीजिए, 14 चौको 56 होते हैं, तो 14 बार जाएगा। अब इन सबको हमको 7 से भाग कर देना है, ये कितना पैसा लगेगा 1, और 7 और 3 56, कितना आएगा 1, और ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बना देखिए 1 1 2 2 1 4 4 1 5। अब ये कितना है 5 पे कौन सा दिन होता है मेरा, मतलब बृहस्पतिवार होता है, और दिया कितना है मतलब कि फ्राइडे दिया, फ्राइडे कितने पे होता है 6 पे, तो 1 दिन हमको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, 1 दिन आगे बढ़ा देना है, मतलब 1 दिन आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इस डेट का दिन निकालिए, उससे 1 आगे बढ़ा दीजिए, वही आंसर होगा मेरा। अब इसको देखिए, अब शॉर्ट तरीके से करते हैं हम लोग 28 है, तो 28 दिसंबर को 7 चौक 28, मतलब डेट कितनी होगी 0, कुछ नहीं लिखेंगे। दिसंबर कोड कितना होता है 146, तो मतलब 6 होता है। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना होता है 2000 पूरा जाएगा,
तो शेष में कितना है, जीरो, जीरो का गुण कितना होता है, 6। ठीक है, अगर देखिए समझिए, 2000 हो गया, 400 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 2 जीरो लगे थे, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, शेष में कितना आया, जीरो। अभी पढ़ा था 4 2 जीरो 6, जब जीरो आता है तो कितना होता है, 6, तो 6 कोड इसका हो गया सेंचुरी कोड। फिर क्या होता है, ईयर, तो 49 रख दिया। उसके बाद हमको लीप ईयर निकालने होते हैं, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 11 चौक 44 और 12 चौक 48, 12 आएंगे लीप ईयर मेरे, और उसको 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 से 49 पूरा कट गया, 7 एकम 7, शेष में कितना बचा, 5, और 6 5 से 6 12, और 12 5 17, 17 आया, तो 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, 3, और 3 पे दिन कौन सा होता है मेरा, मंगलवार। अब एक हमको यहाँ पर क्या जोड़ा था ना मैंने, तो एक जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा मेरा, बुधवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो काम आगे करते हैं पहले वाले में वही काम पीछे करते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके हम 2 सवाल आप लोगों को देते हैं, और इसको इन सवालों को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 8 जनवरी 1942 को मंडे था, तो 9 अगस्त 1847 को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, अगर 9 अप्रैल 1976 को अगर बुधवार हो, 7 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा। इन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।